नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रोनिक लिवर डिजीज़ के बारे में। मेरा मानना ये है कि अगर पेशेंट्स को सही समय पर अपनी बीमारी के बारे में सही जानकारी मिल जाए, तो पेशेंट अपनी डिजीज़ को रोकने में या उसको प्रिवेंट करने में उसको बहुत हेल्प मिलती है। तो इसी बात को समझते हुए, इसी अवेयरनेस को क्रिएट करते हुए, आज मैं आप सब लोगों से सीएलडी के बारे में बात करूँगी, यानी क्रोनिक लिवर डिजीज़ के बारे में। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमें सीएलडी क्यों हो जाता है, क्रोनिक लिवर डिजीज़ आखिरकार क्यों हो जाती है। मोटे-मोटे तौर पे बात करें तो इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो जाना, जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। अगर इस तरीके का इन्फेक्शन हो जाए तो धीरे-धीरे करके आपके लिवर में डैमेज बढ़ने लगता है। दूसरा मुख्य कारण हमें ये देखा गया है कि जो लोग बहुत लंबे समय से बहुत सारी अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, बहुत लंबे दिनों से पीते आ रहे हैं, उन लोगों का फाइनली लिवर फेल होने लगता है, फाइनली लिवर खराब होने लगता है। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं अल्कोहल इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, स्पेशली जो बच्चों को हो जाती है, जिनमें बच्चों में लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है। वो बच्चे अधिकतर उस बीमारी के साथ पैदा होते हैं, कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं। ये मुख्य कारण है कि किसी भी पेशेंट को सीएलडी क्यों हो जाता है। अब ये जानने के बाद ये भी पता होना ज़रूरी है कि लिवर डिज़ीज़ को हम कैसे कैटेगराइज़ करते हैं, कैसे समझते हैं कि वो किस स्टेज पर है। पहला जो स्टेज होता है उसे हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस की स्टेज में लिवर में एक इन्फ्लेमेशन है, यानी कि एक तरीके का सूजन है। यहाँ पे हम सही ट्रीटमेंट देंगे, सही जानकारी पेशेंट को होगी, सही लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करेगा तो ये एब्सोल्यूटली ट्रीटेबल सिचुएशन होती है। यहाँ से रिकवर करना 100% पॉसिबल है। इस समय पर पेशेंट को सारे साइन और सिम्पटम्स होते हैं उस वजह से जो उसका कारण है कि उसको हेपेटाइटिस क्यों हुआ है। अगर इन्फ्लेमेशन हेपेटाइटिस की स्टेज पे कंट्रोल ना हो तो लिवर अपने सेकंड स्टेज में एंटर कर जाता है, जिसे हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। अब लिवर ये कोशिश करता है कि मेरे को जितने भी काम करने हैं तो मैं नई नई कोशिकाएं बना लूं और उससे अपना काम पूरा कर लूं। तो जब लिवर ये कोशिश करता है, नई नई कोशिकाएं बनाने लगता है, तेज़ी से काम करने लगता है, तो अल्टीमेटली लिवर में एक थिकनेस बैंड बनने लगते हैं, जिन्हें हम फाइब्रोसिस बोलते हैं या स्कारिंग बोलते हैं। और ये जब फाइब्रोसिस बनने लगता है और इस समय पे भी अगर हम सही ट्रीटमेंट दें, पेशेंट सही लाइफस्टाइल फॉलो करे, तो यहाँ पे भी चीज़ें पूरी तरह रिवर्सिबल होती हैं। अगर किसी भी कारण से यहाँ पे भी हमारा इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन कंट्रोल नहीं हुआ, तो फाइनली लिवर अपने थर्ड स्टेज में एंटर करता है, जिसे हम लिवर सिरोसिस बोलते हैं। लिवर सिरोसिस वो स्टेज होती है जहाँ पे स्कारिंग या फाइब्रोसिस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लिवर के डैमेज के ओवर्ट साइन एंड सिम्टम्स आने लगते हैं, पेशेंट को तकलीफ़ें महसूस होने लगती है। अगर यहाँ पे भी चीज़ें समझ ना आए और यहाँ पे भी चीज़ें कंट्रोल ना हो पाए, तो फाइनली लिवर अपने फोर्थ स्टेज में एंटर करता है, जिसे हम लिवर फेलियर बोलते हैं या फिर डिकम्पनसेटेड लिवर डिजीज़ बोलते हैं। इस स्टेज में लिवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है, लिवर के फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैम्पर हो चुके होते हैं और लिवर को पूरे दिन भर में जितने काम करने होते हैं, लिवर वो नहीं कर पाता है। तो इस समय जितने भी इमरजेंसी साइन और सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को वो सारे एक्सपीरियंस होते हैं। तो इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको समझाऊंगी कि अगर लिवर डिसऑर्डर है, क्रोनिक लिवर डिजीज़ है, तो पेशेंट को क्या-क्या सिम्टम्स महसूस होंगे, पेशेंट कैसा फील करेगा। शुरुआती सिम्टम्स में पेशेंट को पेट में दर्द हो सकता है, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, उसको नॉज़िया, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो सकती है, भूख ना लगने की शिकायत हो सकती है, कमज़ोरी महसूस होने लगती है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं। साथ-साथ पेशेंट का वेट लॉस होने लगता है, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम होने लगती है। यहाँ पे भी चीज़ें कंट्रोल ना हो पाए और जैसे-जैसे लिवर डिसऑर्डर आगे बढ़ता है, तो और ज़्यादा साइन और सिम्टम्स आने लगते हैं। पेट में पानी भरने की शिकायत हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा स्टेज एडवांस कर गई है, तो पूरे शरीर में स्वेलिंग हो सकती है, जनरलाइज़्ड स्वेलिंग हो सकती है। इसके साथ पेशेंट को ये महसूस होगा कि मेरा लगातार जो है बीपी बढ़ता जा रहा है, इसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो अनकंट्रोल्ड बीपी होने लगता है तेज़ी से, लगातार आप देख रहे हो मेडिसिन लेने के बाद भी पेशेंट का धीरे-धीरे बीपी में फ्लक्चुएशंस आए जा रहे हैं। तो ये सारे साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ पेशेंट ये भी एक्सपीरियंस कर सकता है कि जॉन्डिस जैसे, यानी पीलिया जैसे लक्षण आ रहे हैं, पेशाब में भी बदलाव है, पेशाब भी बहुत ज़्यादा येलो हो रहा है। तो मोटे तौर पे बात करें तो ये सारे सिम्टम्स पेशेंट को देखने को मिलेंगे।
अब अगर सिम्टम्स भी है, हमें डाउट भी है कि ये लिवर डिसऑर्डर का केस है, तो इसके लिए सही जांच कराना बहुत ज़रूरी है। सही जांच में हम पेशेंट को सबसे पहले एडवाइस करते हैं कि आप LFT कराइए, यानी लिवर फंक्शन टेस्ट कराइए। साथ में अगर स्टेज बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम सबसे पहले अल्ट्रासाउंड प्रेफर करते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराइए, ताकि हम देख सकें लिवर में क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है। अगर मुझे डाउट है कि पेशेंट सेकेंड थर्ड स्टेज में है तो हम सीधा CT स्कैन या MRI सजेस्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर ज़रूरत लगती है तो हम इलास्टोग्राफी आपको सजेस्ट करते हैं। इलास्टोग्राफी एक स्पेशल टाइप का टेस्ट होता है जिसमें हम ये देख पाते हैं कि लिवर कितना उसमें फाइब्रोसिस हो गया, कितनी स्कारिंग हो गई है। तो उस स्कारिंग के बेसिस पे हम फिर डिसाइड करते हैं पेशेंट लिवर डिजीज़ के किस स्टेज पर है। ये सारे हम जाँचें पेशेंट को एडवाइस करते हैं। तो आई होप ये सारी वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको जज करना है कि लिवर डिसऑर्डर का केस तो नहीं है, क्या जांच आपको करानी है। इसके बाद भी अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।